हरे कृष्णा। तो एक नया टॉपिक चुना है, वो है वाई आर दे स्पीचलेस। यू कैन सी माई हैंड, ठीक है। तो ये एक टॉपिक आ गया दिल में, सोचा कि चलो इसके ऊपर रीडिंग बनाते हैं। ओके, आई एम गोना डू काइंड ऑफ रीडिंग जो कलेक्टिव होने वाली है, लेकिन ये एक सिचुएशन वाइज रीडिंग होगी, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग लेकिन सिचुएशन वाइज, ठीक है। तो आई थिंक आई विल टेक 2 or 3 सिचुएशंस डिपेंडिंग। पता नहीं रीडिंग लंबी होगी या फिर व्हाट, यू नो, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड इट आउट। तो चलो देखते हैं। ओके, सो लेट वी चूज सम डेक फॉर इट, ठीक है। वाई आर दे स्पीचलेस, है ना, वो स्पीचलेस क्यों है? आई थिंक दिस टैरो इज गोना बी बेनिफिशियल। ये चुनते हैं, ओके। एंड वाई, यस, फेरीज है, फेरीज को भी चुनते हैं। तो 2 तो डेक आ गए, ठीक है। तीसरा कार्ड कौन सा लेते हैं, ठीक है। आई एम नॉट गोना यूज़ दी टैरो, ट्रेडिशनल टैरो तो नहीं यूज़ करने वाला, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने उसे यूज़ कर लिया है, तो आई एम गोना यूज़ दिस न्यू आई थिंक ब्लू रिलेशनशिप डेक, ठीक है। तो सिचुएशन वाइज रीडिंग होगी एंड वी गोना लुक फॉर दैट, ठीक है। छोटी होगी या बड़ी होगी रीडिंग डिपेंडिंग ऑन दैट। तो फर्स्ट सिचुएशन है, ठीक है। सो मे बी आई विल अपलोड दी टाइम स्टैम्प, वरना आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर देखते हैं। वाई आर दे स्पीचलेस। चलो कुछ कार्ड निकालते हैं, ठीक है। हम गोना पिक सम कार्ड्स, ठीक है। 3 कार्ड चुनते हैं ना, तो 9 कार्ड हो जाएंगे। चलो, वाई आर दे स्पीचलेस, 2 एंड फाइनली 1, ठीक है। चलो आ गए इसमें से पहला सेक्शन के लिए कार्ड आ गए, वाई आर दे स्पीचलेस, है ना। तो कई बार हमें ज़िंदगी में ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है कि चाहकर भी सामने वाला व्यक्ति जो है वो अपनी दिल की बात हमसे कह नहीं पाता, और हम सोचने पड़ते हैं कि भाई जो भी कहना है कह डालो, चाहे मुझे गुस्सा आ जाए, जो भी हो जाए, एटलीस्ट लेट मी नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ इन योर माइंड, है ना। तो अगर वो हम समझे तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि भाई चलो ये जो मेरे दिल में एक शंका थी वो क्लियर होगी। सो देखते हैं यहाँ पे क्या आ गया। ओके, तो यहाँ पे 3 कार्ड आ चुके हैं, ठीक है। पहला कार्ड है प्रपोज। वाओ, वाई आर दे स्पीचलेस, ठीक है, प्रपोज है, ठीक है। एंड लेट मी चेक आउट द सेकंड एज वेल, ठीक है। तीनों में रखता हूँ यहाँ पे, ओके ओके। तो चलो तीनों का एक साथ में मीनिंग निकालते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात मेरे हिसाब से यहाँ पे आ रही है जो कि है प्रपोज, ओके। दिस पर्सन माइट वांट टू प्रपोज यू, ठीक है, ये एक बात हो सकती है। नाउ व्हाई दिस कुड बी देयर, बिकॉज द पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू। व्हाट, okay, you can take a look at the I think the picture in this TV. Just like that the person could want to propose you, ठीक है। तो एक प्रपोजल हो सकता है just for you, यहाँ पे दिख रहे हैं कार्ड्स, ठीक है। तो चलो, तो could be proposal waiting for you and ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहता है, लेकिन बात ये आती है कि क्या आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, है ना। तो वो एक क्वेश्चन आता है। देखो, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मान लीजिए आपको प्रपोज करने वाले हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन अगर आपने कह दिया कि नहीं तो व्हाट, या फिर व्हाट, है ना। सो व्हाट इज़ दैट, सो दैट कुड बी द रीज़न फॉर इट टू अंडरस्टैंड। तो प्रपोजल यहाँ पे एक चीज़ आ रही है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है बर्थडे, ओके। सो आई थिंक बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेशन के चांसेस तो बन रहे हैं। अगर आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं या फिर सोच में डालना चाहते हैं कि ढूंढ लो, ढूंढते रह जाओगे, यू नो, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड मे बी आई विल सरप्राइज यू लेटर, ठीक है। तो वो अगर इनके दिल में है तो शायद वो आपको थोड़ा सा गुमराह कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है ट्विस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ट्विस्ट आ चुका है, एंड व्हाई इज़ दैट ट्विस्ट इज़ बिकॉज वी कुड सी ओवर हियर कि ट्विस्ट यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि शायद उनकी जो सोच है वो थोड़ी सी बदल रही है, ओके। मे बी वो कुछ सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई यू नो डिफ्रेंसिएशन आ गया, एंड अब वो आपसे किसी हालत में शायद से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है वो है रोमांटिक। सो यस, ये व्यक्ति बहुत ही रोमांटिक है, लेकिन साथ में हमें ये भी कार्ड दिखता है जो कि है पैशनेट। एंड थर्ड जो कार्ड है आप यहाँ पे आ रहा है वो है रोमांटिक फीमेल। वाह, देखो तीनों कार्ड यही डोनेट कर रहा है, यह भी हमें बता रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है ये काफ़ी पैशनेट है एंड काफ़ी रोमांटिक है ये व्यक्ति, एंड ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा घुल मिल चाहता है, ठीक है।
लेकिन बात ये आती है कि अगर आप इसका इरादा रोकते हो किसी भी हालत में, यू नो, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू से दैट आई डोंट वांट एनीथिंग बिफोर मैरिज, ठीक है, या फिर आई एम नॉट रेडी फॉर इट, तो क्या हो जाएगा, है ना। तो जो भी इनकी रोमांटिक फीलिंग है वो धरी की धरी रह जाएंगी, ठीक है। एंड जो थर्ड हमें दिख रहा है वो है ये थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन अनेबल टू कम्युनिकेट, ठीक है। तो ये व्यक्ति चाह कर भी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, यू नो, उसके दिल में चाह कि लेट मी कम्युनिकेट विथ यू, लेट मी टॉक टू यू, लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। क्यों? बिकॉज देर आर सर्टन वेज एंड दैट इज़ गुड मेमोरीज और नॉस्टैल्जिया, ठीक। अब देखो इसके पास आपकी ढेर सारी अच्छी मेमोरीज़ हैं, यू नो, आपने जब शुरुआत की होगी अपनी रिलेशनशिप की है तब से जो आपने कम्युनिकेशन करना स्टार्ट किया होगा, दैट इज़ समथिंग कूल। लेकिन यहाँ पे एक और बात आती है जो कि है गुड मेमोरीज़ कितने दिन तक रहती है ना, वो एक सवाल है। अभी अगर शायद रिसेंटली अगर आप दोनों में कोई बहस हो चुकी हैं या फिर सिचुएशन कोई आ गई है कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर सकते या बात नहीं करना चाहते, देन व्हाट, सो दैट इज़ समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो वो एक बात यहाँ पे हम देख रहे हैं, ओके। एंड जो थर्ड बात है यहाँ पे वो है डे ड्रीमिंग थिंकिंग, 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे ये कार्ड इसलिए आ गया क्योंकि ये व्यक्ति बहुत सोच रहा है एंड अपने ख्यालों में ही जी रहा है, ठीक है। मे बी द पर्सन इज़ अफ्रेड कि अगर वो आपसे बात करे लेकिन अगर आपने उनकी बात ठुकराए तो क्या होगा, यू नो, दैट कुड बी द रीज़न विच इज़ गोइंग ऑन इन हिज और हर माइंड, ठीक है। तो ये थी पहली सिचुएशन, तो मैं इस कार्ड को साइड में रखता हूँ, ठीक है। Now we're gonna look at the second situation as well, ठीक है। तो हमने आई थिंक ये डेक यूज़ किया था पहले, तो वही यूज़ करेंगे। सेकेंड सिचुएशन, why are they speechless, ठीक है, बात क्यों नहीं कर रहे हैं, what is the reason behind that, ठीक है, देखते हैं। एंड we have the reason for it, ठीक है। चलो ये सेकेंड था, so why are they speechless। फर्स्ट है, सेकेंड है, ये है थर्ड, ठीक है। तो ये तीन आ गए। अब देखते हैं यहाँ पे मैं तीनों कार्ड रखता हूँ, ठीक है। एन्जॉय, ओके, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, इंगेजमेंट, ओके, ब्रेकअप्स, इमोशनल सपोर्ट एंड पॉसिबल, ठीक है। एंड थर्ड जो है वो है टर्निंग पॉइंट, पेंटाकल्स हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू 4 स्टेबिलिटी, फीलिंग स्टक, एंड नेक्स्ट है अगेन पेंटाकल्स 9 ऑफ पेंटाकल्स वेल्थ, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो पहला कार्ड आ गया है वो है एन्जॉय। तो मे भी इस व्यक्ति ने आपके साथ काफ़ी एन्जॉय किया होगा या फिर आपने काफ़ी एन्जॉयफुल मोमेंट्स जिए होंगे, ठीक है। यू कुड हैव एन्जॉय मोमेंट्स टुगेदर, लेकिन फिर कहीं ना कहीं पे बात बदल गई, कुछ चीज़ें बदल गई एंड यू हैव हैड कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, ठीक है। बहुत लोग होते हैं जो इस बात को मानते हैं कि ज़िंदगी सही जा रही है और अचानक कहीं पे ट्विस्ट आता है, टर्न आता है एंड सडनली कोई व्यक्ति बात करना ही बंद करता है, ठीक है। और देखो जहाँ पर भी बात करना बंद होता है तो हमें लगता है कि भाई वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि ना तो हमें क्लियर होता है कि भाई वो व्यक्ति क्यों बात नहीं कर रहा है। जैसे कि आपका कोई दोस्त है और वो आपसे बात ही नहीं करना चाहता, आप उसको फ़ोन लगा रहे हो, उससे मिलने जाते हो, वो कहता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, वाई, द क्वेश्चन इज़ वाई, यू नो। जो भी बात है आप खुल के कह सकते हैं कि भाई मेरे दिल में ये है, मैं आपसे ये नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप ये बात नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, सेम यहाँ पे हो रहा है। एंड जो थर्ड कार्ड है यहाँ आ रहा है वो है एंगेजमेंट। मे बी इस व्यक्ति को शायद किसी और से कनेक्ट होना पड़ रहा है, ठीक है, या फिर मे बी कोई व्यक्ति है जो इसका कनेक्शन किसी और से करवाना चाहता है, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, ठीक है। वो इसके लिए रेडी हो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेट सिचुएशन आ रही है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है ब्रेकअप्स। तो ब्रेकअप्स यहाँ पे दिख रहा है वाई। देखो या तो इस व्यक्ति का पहले से ही ब्रेकअप हो चुका है या फिर अभी आपके साथ ब्रेकअप हो रहा है। अब उसके पीछे कुछ वजह हो सकती है, मे बी बिकॉज इसका पास्ट शायद बहुत तकलीफ दे है, इसने राइट व्यक्ति को नहीं चुना था, रॉन्ग व्यक्ति को चुना था। जैसे कि कुछ लोग सिर्फ किसी का मुखड़ा देख के यू नो फ्रेंडशिप करते हैं या फिर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है दिख रहा है, लेकिन आपको उनके गुण पता नहीं होते, है ना। वो दिखने में अच्छा है, ज़रूरी नहीं कि वो व्यक्ति बिहेवियर में भी अच्छा हो। एंड कई बार ये वजह होती है ब्रेकअप्स। तो या तो ब्रेकअप हो चुका है या फिर आपके साथ ब्रेकअप हो रहा है। इमोशनल सपोर्ट इसे लग रहा है। अब मे बी यू कुड हैव गिवन दिस पर्सन इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। या तो अगर हम ऐसा समझे कि इस व्यक्ति का इमोशन ब्रेकअप हो चुका था एंड यू आर द पर्सन हु इज़ गिविंग इमोशनल सपोर्ट टू दिस पर्सन, दैट व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट ये व्यक्ति आपके करीब आ रहा है
ना चाहते हुए भी इस व्यक्ति को सहारा चाहिए, है ना, एंड आप उसको में भी सहारा दे रहे हैं, लेकिन अगर इस व्यक्ति को सहारे के साथ साथ आपसे प्यार हो जाए तो क्या हो जाएगा, यू नो। एंड ऐसा भी हो सकता है कि मे बी राइट नाउ आपसे ब्रेकअप करने के बाद या फिर आपसे ब्रेकअप होने के बाद ये व्यक्ति इमोशनल सपोर्ट ढूंढ रहा है, ठीक है। एंड थर्ड कार्ड इज पॉसिबल। तो अब हम बात करते हैं कि वाई आर दे स्पीचलेस, ठीक है। वो अगर किसी कारण से स्पीचलेस हैं, सो व्हाट डू वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट देयर कुड बी सम रीज़न बिहाइंड दैट, ओके। सो अगर पॉसिबल कार्ड यहाँ पे आ रहा है, सो मे बी द रीज़न इज़ दैट या तो आपको उनको समझ के लेना पड़ेगा या तो उस व्यक्ति को किसी और को समझ के लेना पड़ेगा, ठीक है। वाई? बिकॉज थिंग्स ऐसे लग रही है, ओके। सो ये हो गया सेकंड। अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे पहला कार्ड है टर्निंग पॉइंट। तो एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पे हो रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है। मतलब देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो सडनली होती है, एक्सीडेंटली होती है ना, अचानक से वो चीज़ें हो जाती हैं एंड वी जस्ट फील दैट व्हाई इज दिस हैपनिंग, यू नो। वो चीज़ क्यों हो रही है हमारे ज़िंदगी में, ऐसा टर्न क्यों आ रहा है, लेकिन आता है और हम उसे किसी भी हालत में नहीं रोक सकते, यू नो। जैसे कि आप किसी का साथ मांग रहे हैं और अचानक ऑल ऑफ अ सडन वो व्यक्ति आपका साथ छोड़ के चला जाता है, व्हाट कुड यू डू फॉर इट? नथिंग, है ना। तो ये बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है स्टेबिलिटी, ठीक है। अब स्टेबिलिटी यहाँ पे क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम बात देखते हैं तो इस व्यक्ति को ज़िंदगी में सभी तरफ खुशियाँ चाहिए, ठीक है। और अगर इसको खुशियाँ मिल रही हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रही है तो क्या, ये व्यक्ति एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसकी ज़िंदगी में स्थैर्य आ जाए, यू नो। तो कई बार क्या होता है कि हम ज़िंदगी में देखते हैं कि कठिनाइयाँ आ ही जा रही है, यू नो। मतलब कितने कठिन प्रसंग आ रहे हैं और आते ही जा रहे हैं और कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें रोक सके। तो हम कहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कोई साथी मिल जाए जो हमारे साथ मिलके हमें सपोर्ट करे एंड उस चीज़ को रोक ले। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे देख रहे हैं वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि है वेल्थ, ठीक है। फाइनली इस व्यक्ति को पता चल रहा है कि मे बी वेल्थ इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। तो शायद इस कारणवश मे बी उसके पेरेंट्स उसको बोल रहे हैं या फिर इसको रियलाइज़ हुआ है कि ज़िंदगी में अगर कुछ मैटर करता है तो वो है वेल्थ, ठीक है। अब देखो ये हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बेसिकली इस चीज़ की तरफ भागते हैं, वेल्थ, ठीक है। तो ऐसा कोई व्यक्ति वो ढूंढ सकते हैं अपनी ज़िंदगी में जो उनको ये सब खुशियाँ दे सकता है, दैट इज़ वेल्थ। सो इफ दे गेट वेल्थ समवेयर दे कैन गेट अट्रैक्टेड दैट पर्सन, ठीक है। ये था रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू।